नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा NSDL IPO की पूरी कहानी, एकदम आसान भाषा में क्या है ये कंपनी, IPO की हाइलाइट्स, सब्सक्रिप्शन से लेकर GMP अलॉटमेंट और लिस्टिंग तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले NSDL क्या है? NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड भारत की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी कंपनी जो 1996 में शुरू हुई थी। इसका मतलब ये वो संस्था है जो आपके शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स को डिजिटल रूप में रखती है ताकि आप पेपरलेस इन्वेस्टिंग कर सकें। ये SCBE के अंडर काम करती है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऑनलाइन बाय सेल और होल्ड करने की सुविधा देती है। अब आते हैं IPO के स्ट्रक्चर पर। NSDL का IPO एक प्योर ऑफर फॉर सेल यानी OFS है। मतलब कंपनी को इस IPO से कोई नया पैसा नहीं मिल रहा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं। कुल 5.01 करोड़ शेयर बिके, जिससे करीब Rs करोड़ की इशू साइज बनी। प्रमुख बेचने वालों में IDBI बैंक, NSE, SBI, HDFC बैंक, यूनियन बैंक और SUT शामिल रहे। इसका मकसद था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना और SEBI के नियम पूरे करना। अब तारीखों की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। एंकर इन्वेस्टर्स का बिडिंग 29 जुलाई 2025 को हुआ। IPO खोलने की तारीख थी 30 जुलाई और 1 अगस्त को बंद हो गया। अलॉटमेंट 4 अगस्त को फाइनल हुआ। 5 अगस्त को डीमैट में शेयर क्रेडिट और रिफंड्स मिले और 6 अगस्त 2025 यानी बुधवार को NSDL के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट हुए। एंकर राउंड में ही Rs 200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें बड़े नाम थे LIC कैपिटल, इंटरनेशनल फिडेलिटी, SBI म्यूचुअल फंड और निप्पन इंडिया। अब प्राइस बैंड और लॉट साइज। प्राइस बैंड Rs 60 से Rs 800 था और सारे शेयर Rs 800 पर ही एलोकेट हुए। लॉट साइज था 18 शेयर यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब Rs 680। एम्प्लॉइज को प्रति शेयर Rs 77 की छूट भी मिली। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो IPO लॉन्च होते ही विद इन आवर्स पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। कुल मिलाकर 41 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 7.7 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 35 गुना और QIBs यानी बड़े इन्वेस्टर्स ने 104 गुना सब्सक्राइब किया। एम्प्लॉइज का भी हिस्सा 15 गुना से ज्यादा भरा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की बात करें तो IPO बंद होने के बाद GMP Rs 120 से Rs 140 के बीच रहा, यानी लिस्टिंग प्राइस का अनुमान Rs 120 से Rs 140 तक था। लिस्टिंग से एक दिन पहले GMP लगभग Rs 135 दिखा, मतलब लिस्टिंग करीब Rs 120 पर हो सकती थी। अलॉटमेंट की बात, 4 अगस्त को अलॉटमेंट फाइनलाइज। 5 अगस्त को आपके डीमैट में शेयर क्रेडिट हो गए और रिफंड्स भी मिल गए। 6 अगस्त को वीडियोस के टाइम पर BSE और NSE पर लिस्टिंग हो गई। अब बात करते हैं NSDL की स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स पर। स्ट्रेंथ्स में पूरे इंडिया का करीब 86% मार्केट शेयर NSDL के पास है और मार्च 2025 तक 192 मिलियन से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स। कंपनी की कमाई रिकरिंग शुल्क ट्रांजैक्शंस, RTA सर्विसेज और सब्सिडियरीज से होती है। बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई हैं, यानी नई कंपनियों के लिए कंपटीशन टफ है। रिस्क्स में सबसे बड़ा रेगुलेटरी रिस्क यानी SEBI द्वारा ट्रांजैक्शन फीस पर दबाव डाला जा सकता है। CDSL जैसी कंपनियों से कंपटीशन भी है, खासकर रिटेल सेगमेंट में। और चूंकि ये पूरी तरह OFS था, कंपनी को कोई नई पूंजी नहीं मिली। साथ ही मार्केट एक्टिविटी पर कंपनी की कमाई निर्भर है। संक्षेप में IPO पूरी तरह OFS था, कंपनी को पैसा नहीं मिला, पर लिस्टिंग के समय करीब 15% का लिस्टिंग गेन दिखाई दिया। NSDL की मार्केट में स्ट्रॉन्ग पहचान, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और रिकरिंग रेवेन्यू, ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। अगर आप डिटेल्ड वैल्यूएशन, कंपेटिटर्स या ग्रोथ स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।